दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो की ओर से कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो डीएक्टिवेट किए जाते हैं और आपके जो लॉस है उसको कम करने के लिए, यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट अगर मीशो के अंदर अपलोड करते हैं और अपलोड करने के कुछ टाइम के बाद ही वो प्रोडक्ट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या कौन सी ऐसे कैटेगरी के प्रोडक्ट जब आप अपलोड करते हैं तो उनको मीशो की ओर से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो मेरा जो एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने मीशो के अपने सेलर पैनल पे अपलोड किया था और अपलोड करने के कुछ टाइम के बाद मीशो ने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं वो जो कि मीशो उनको डीएक्टिवेट कर देता है, वो करता है सेलर के फ़ायदे के लिए। यानी कि कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्राइस हाई होती है और जिनमें मीशो को लगता है कि इसमें सेलर का नुकसान हो सकता है और कस्टमर इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को मीशो डायरेक्टली, जो मीशो की इंटरनल टीम होती है, वो उनको डीएक्टिवेट कर देती है। तो अब मैं अपना जो सेलर पैनल मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसी के अंदर मैं आपको अपना एक कैटलॉग दिखाता हूँ जो कि मीशो ने उसको डीएक्टिवेट किया है। तो यहाँ मैं सपोर्ट सेक्शन के अंदर दिखाता हूँ और यहाँ पर जब मेरा प्रोडक्ट जो था उसको जब डीएक्टिवेट हुआ तो मैंने मीशो के अंदर उसकी कंप्लेन रेज़ की और कंप्लेन इरेज़ करने के बाद में मीशो की ओर से जो मुझे रिप्लाई मिला वो क्या है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीशो की ओर से जो गाइडलाइन थी, यानी कि मीशो ने मेरे को इसको जो टिकट मैंने इरेज़ किया था उसी का जो यहाँ पे रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो उन्होंने कंप्लेन मेरी क्लोज़ की है और क्लोज़ करने की वजह क्या है वो दिखा देता हूँ कि वी हैव ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट डैमेज एंड फ्रॉड हैपनिंग इन द हाई प्राइस पीआईडी फॉर बिकम कुकवेयर विथ रेस्पेक्ट प्रोडक्ट इन द सेम कैटेगरी। यानी कि अब मीशो ने क्या किया कि ऑब्ज़र्व करने का मतलब ये होता है कि मीशो की जो इंटरनल टीम होती है उन्होंने वेरीफाई किया है कि आपके इस कैटेगरी के अंदर पर्टिकुलर बहुत से ऐसे कस्टमर जो होते हैं कि इसमें फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करने के साथ ही आपके प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाने के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए, यानी कि कोई भी फ्रॉड फ्रॉड अगर आपके साथ होता है, कोई हाई प्राइस के जो रेंज होते हैं उसके अंदर मल्टीपल कस्टमर्स जो होते हैं यानी कि चीटिंग करते हैं, तो चीटिंग करने का मतलब क्या होता है, कोई कस्टमर कह देता है कि एम्प्टी बॉक्स रिसीव, तो उस केस में भी आपका लॉस होता है। और कोई इसमें अगर कर देता है कि मल्टीपल टाइम्स जो होती है रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव, तो ऐसी जो कैटेगरी होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो कि मीशो कस्टमर के ऊपर ज़्यादा उसमें फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि मीशो और अदर जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म होते हैं वो कस्टमर बेस होते हैं और कस्टमर से ही इनका जो है मेन कस्टमर को प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि कस्टमर के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन कोई भी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म नहीं लगा सकता। तो इसी वजह से इन्होंने सेलर्स के प्रॉफिट के लिए, तो ये जो कैटेगरी थी इसके अंदर जो ऑर्डर जो होते हैं इसके अंदर उनका लॉस बचाने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, और कस्टमर जो इस तरह की जो चिटिंग करते हैं तो इन्होंने क्या किया कि आपको उस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दिया मीशो की ओर से। और मीशो जो इस तरह के जो कंपेरेटिव प्राइस है, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें कंपेरेटिव होता है, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म से जो इसके अंदर मीशो के अंदर आपको कम रेट देखने को मिलती है। जब रेट कम होती है तो आपके मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं और मल्टीपल ऑर्डर्स के अंदर जिन प्रोडक्ट की हाई रेंज होती है, अब उन प्रोडक्ट को ये डीएक्टिवेट कर देता है जिस कैटेगरी के अंदर की ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। तो इस केस में यहाँ पे होता है कि ये रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे प्रोडक्ट को जो है आप कैटेगरी के अंदर कंपेरेटिव प्राइस होती है उसी रेंज के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करें। तो यहाँ पर हमेशा जो है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और ये हमेशा हेल्प करता है आपको जो है हाई प्राइस के अगर प्रोडक्ट अगर आप अपलोड करते हैं तो उस केस में यहाँ पर कस्टमर की ओर से जो फ्रॉड किए जाते हैं या जो चीटिंग की जाती है उसी के बिहाफ पे इस कैटेगरी का उस प्रोडक्ट को मीशो ने डीएक्टिवेट किया है। अब वो कौन सा प्रोडक्ट था जिसको कि मीशो ने डीएक्टिवेट किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कैटलॉग आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपलोड किया था, सिंगल कैटलॉग था वो मेरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बल्ट्रा का इंडक्शन जो होता है ये मैंने इसमें अपलोड किया था, और ये जो मॉडल है BIC114 इसको मैंने अपलोड किया था। और यही प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे
कि अमेज़ोन पे जो है ये मॉडल आप देखेंगे, यही मॉडल में जो है इसके अंदर अपलोड किया था, जिसकी प्राइस है अमेज़ोन पे इंक्लूड जीएसटी 2,890 रुपये, यानी 89 रुपीज़। ये तो हो गया इसके अंदर अमेज़ोन की प्राइस। अगर मैं इसकी फ़्लिपकार्ट पे देखता हूँ तो फ़्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 3,550 रुपीज़। तो ये प्रोडक्ट जो था ये काफ़ी मतलब कॉस्टली प्रोडक्ट होने की वजह से, और इसकी जो ऑर्डर्स होते हैं वो मल्टीपल ऑर्डर्स इसके अंदर रिसीव होते हैं। तो इसकी लिस्टिंग को जब मैंने मीशो पे एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के 1 घंटे के अंदर ही मेरे पास इसके अंदर 2 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे, जो कि मैंने उन ऑर्डर्स को डिस्पैच कर दिया। अब डिस्पैच करने के बाद मेरी लिस्टिंग को मीशो ने डीएक्टिवेट कर दिया। जब डीएक्टिवेट की मैंने इसकी टिकट इरेज किया, और टिकट इरेज करने के बाद जो मुझे सॉल्यूशन मीशो की ओर से जो इसमें रिप्लाई मिला वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इसी के अंदर मैं आपको रिटर्न सेक्शन जो है वो दिखा देता हूँ। तो जब यहाँ पे रिटर्न पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे इसी कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे कि मल्टीपल रिटर्न्स इसके अंदर आती है। तो मल्टीपल रिटर्न्स के अंदर भी आप देखेंगे कि कस्टमर का जो रिटर्न रेट है, यानी कि 165 मेरे टोटल ऑर्डर थे, उसमें 44 ऑर्डर्स जो थे वो कि कस्टमर रिटर्न है। अब कस्टमर रिटर्न के अंदर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रिटर्न ट्रैकिंग। और रिटर्न ट्रैकिंग के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कोरियर रिटर्न है, उसमें कोई इशू नहीं है, कहीं तरह की कोई भी चार्जेस आपको इसके अंदर नहीं लगते हैं। लेकिन जहाँ पर कस्टमर रिटर्न आ जाता है, ये देखिए कस्टमर रिटर्न, और कस्टमर रिटर्न के अंदर भी कंप्लेंट क्या होती है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिसीव इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई कस्टमर इस तरह से जो है क्वेरी कर देता है कि उसको कोई भी प्रोडक्ट अगर रिसीव हुआ है उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं है या मिसिंग एसेसरीज है, तो इस तरह से भी आपको जो है लॉस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया, जबकि इसके अंदर कोई मिसिंग नहीं है, सारा सब कुछ, क्योंकि ऑर्डर मैंने खुद ने डिस्पैच किया है। तो यहाँ पर भी आपको ये लॉस हो गया, यानी कि आपको जो रिटर्न चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर ही बाकी की जो इसमें फिटिंग रिलेटेड इशू होते हैं उसमें भी आपके चार्ज लगते हैं, जो कि कस्टमर रिटर्न होते हैं। और इसी के साथ आप और भी देखेंगे यहाँ पे कि कोई कस्टमर इसी चीज़ के दो, यानी कि मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी 2 है, और 2 होने पर कस्टमर यहाँ पे कह रहा है रिसीव इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, मिसिंग क्वांटिटी और एसेसरीज। तो यहाँ पर क्या करेगा, या तो कस्टमर अपने जो होता है कि 2 में से एक को रखेगा और एक रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर भी आपके क्या होता है, शिपिंग चार्ज जो है दोनों साइड से लग जाती है, यानी 272 आपकी शिपिंग चार्ज भी इसमें लग जाती है। और इसके साथ जो कस्टमर क्या कर रहा है कि एक प्रोडक्ट को रख रहा है और एक को आपको रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में दोनों तरफ से आपका लॉस होता है, आपका प्रोडक्ट भी जाता है और आपका यहाँ पे चार्जेस भी आपको इसके अंदर से पे करने होते हैं। तो ऐसे कस्टमर की जो कंप्लेंट्स होती है, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे रिसीव डिफेक्टिव प्रोडक्ट और कोई भी इसमें होती है। तो ये चीज़ भी देखिए, काफ़ी कस्टमर जो होते हैं रिटर्न के केस में यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल रिटर्न्स होती हैं। रॉन्ग रिसीव के अंदर आपको जो है आप सही प्रोडक्ट बेचते हैं और आपको गलत प्रोडक्ट यहाँ पे कस्टमर की ओर से रिसीव मतलब रिटर्न किया जाता है। तो यहाँ पर आपको शिपिंग चार्ज भी लगती है और आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो प्रोडक्ट भी आपका इसके अंदर चला जाता है। अब यहीं पर आप देखिए स्टेनलेस स्टील का ये डबल वाल का लेज़र प्रिंट वाला जो लंच बॉक्स है या टिफ़िन है, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट है ये कॉस्टली प्रोडक्ट है और इसके अंदर कस्टमर ने क्या किया कि रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव। तो अब यहाँ क्या होगा, मेरे पास जो आइटम आएगा, अभी इसको आप देखेंगे कि ये लेज़र प्रिंट का है। इसकी जो कॉस्टिंग अगर आप देखें तो 1000 यानी 1000 रुपये इसकी कॉस्टिंग होती है। मैं इसको अप्रॉक्स 1700 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इस तरह के जो कॉस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं और कस्टमर इस तरह से कर देता है कि रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट, डिफरेंट कलर साइज़, और ये इशू बना के उसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर आपको शिपिंग चार्ज भी आपको देनी पड़ती है, यानी कि आपके कमीशन में से डिडक्ट की जाती है और आपका प्रोडक्ट भी चला जाता है। क्योंकि कस्टमर अब रिटर्न जो करेगा वो रॉन्ग प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं है। कस्टमर को जो समझ में आएगा वो यूज़ प्रोडक्ट भी हो सकता है और कोई न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है, जो कि जिसकी कोई कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे बहुत ही कम होती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं काफ़ी इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कस्टमर रिटर्न के केस में, तो इसी चीज़ को देखते हुए मीशो ने जो कैटलॉग मैंने अपलोड किया था उस कैटलॉग को डीएक्टिवेट कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मीशो के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट
या कैटलॉग अगर आप अपलोड करते हैं तो उसके अंदर आप अपनी प्राइस का जो है प्राइस रेंज जितनी होती है तो उसको एक रेंज का क्राइटेरिया रखें। और कॉस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्राइस हाई होती है और जिसमें आपको कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आती है, तो ऐसे कैटलॉग को, ऐसे प्रोडक्ट को आप मीशो के अंदर अपलोड ना करें। तो अगर आप करते भी हैं तो मीशो की जो इंटरनल टीम है ऐसे प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर देती है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अपलोड करते हैं तो एक प्राइस, उसका जो रेंज है वो रेंज आप इसके अंदर उसी रेंज के प्रोडक्ट को आप अपलोड करें, ताकि अगर आपको कोई रिटर्न या रॉन्ग रिटर्न भी अगर आपको रिसीव होती है तो आपका उसके अंदर रिकवर हो जाए, आपका ज़्यादा उसके अंदर लॉस ना हो। तो ये एक बेसिक जो मेरे कैटलॉग को मीशो ने जो डीएक्टिवेट किया था और डीएक्टिवेट करने के बाद जो उसकी वजह थी वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।